Hello students, welcome back. This is Imran. We're discussing class 9 math, unit number 7, exercise 7.2. So आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 के कंप्लीट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. टोटल हमारे पास 7 क्वेश्चंस हैं. तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द गिवन पॉइंट्स. हमें जो है मिड पॉइंट्स फाइंड आउट करने लाइंस के जिनके पॉइंट्स हमें ये गिवन है. सो लेट्स स्टार्ट. तो ये हमें लाइन के पॉइंट्स गिवन है, हमें मिड पॉइंट फाइंड आउट करना. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मिड पॉइंट. तो यहाँ पे ये x1 है, 2 प्लस x2 इक्वल टू किससे, यानी कोमे से पहले x है फिर y है, एंड यहाँ पे भी x इन y. तो 6 डिवाइडेड बाय 2 कोमा y की वैल्यू पे 5 1 है 5 बाय 2 है 9 डिवाइड कर 2. इनको सोल्व करा 8/2 बना, ये 14/2 और 2 से अगर कटेगा 2 1 2 2 4 8 4 7 1 7 सॉरी 2 1 2 2 7 14 7. तो मिड पॉइंट आ गया 4,7. ऐसे ही इनके भी पॉइंट्स के मिड पॉइंट x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 ये फॉर्मूला है. तो x1 है -1 प्लस x2 है 2 डिवाइड कर 2 ऐसे आ गया. y1 है 0 प्लस y2 है 2. इनको सॉल्व करा 1/2 बना, इनको सॉल्व करने पे 2/2 और डिवाइड करने पे 0.5 आंसर. ये 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 बचेगा. तो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ पार्ट 3. x1 is 1.4 plus x2 is 2.6 डिवाइड कर 2. y1 है -1.5 प्लस y2 है 3.5 डिवाइड कर 2. इनको ऐड करने पे बना 4 2 ऐसे ही रहा. इनको प्लस माइनस माइनस 3.5 में से 1.5 निकालेंगे 2 बचेगा, नीचे का 2. 2 1 2 2 2 4 होता है, 2 बच गया. यहाँ से 2 1 2 2 1 2 1 आंसर है. तो 2,1. ऐसे नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. लुक एट द क्वाड्रिलेटरल ABCD. यहाँ पे 4 साइडों वाला ABCD एक शेप है हमारे पास. इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ EFG and H आर द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स. अगर इनके साइड्स के EFGH अगर मिड पॉइंट्स हैं, जैसे कि कह रहे हैं फिगर दिखाएगी. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ EFG and H. तो हमें EFGH के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, इनके पॉइंट्स. तो फर्स्ट A और B, अगर मैं लाइन AB की बात करूं तो AB के कोऑर्डिनेट्स गिवन है हमें. तो ये जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है ये लिख लिया. मिड पॉइंट के फॉर्मूले से ये निकल जाएगा. ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला आ गया. x1 है 1 प्लस x2 है 5 डिवाइड कर 2. y1 की वैल्यू 0 है प्लस y2 की वैल्यू 2 डिवाइड कर 2. इनको ऐड करा 6 बना, 6 2 से डिवाइड करेंगे 3 बनता है. इनको ये 2 डिवाइड बाई 2 1 बन जाता है. तो मिड पॉइंट E की वैल्यूज आ गए 3,1. ऐसे ही f निकालने के लिए इन दोनों के थ्रू मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगेगा. तो ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2. इनको सोल्व करा 7/2,4 बना f के मिड पॉइंट्स. ऐसे g के मिड पॉइंट के लिए c और d के कोऑर्डिनेट्स आ गए. ये वैल्यूज पुट करा, इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ गया g का -1/2,4. एज इट इज h के लिए भी h निकालने के लिए d और a के पॉइंट्स आ गए कोऑर्डिनेट. वैल्यूज पुट करी, फॉर्मूले में सोल्व करे तो आंसर h का आ गया -1,1. ये था इस क्वेश्चन का पार्ट 1. अब इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 है ये. ड्रॉ लाइन सेगमेंट EFGH and HE by joining the mid points of its sides. ये जो मिड पॉइंट्स गिवन है इनके साइड्स को मिला के ज्वाइन करके हमें लाइन सेगमेंट्स बनाने. फर्स्ट लिखा हुआ है EF, तो ये E है ये F है. अगर मैं इनको से ज्वाइन करता हूँ स्केल के थ्रू, आप स्केल से करिए, तो ये EF लाइन बन गई. नाउ अब हमें इनके जो है क्या करना है, इनके जो है लेंथ फाइंड आउट नहीं करनी, लेंथ बस इनको जस्ट ड्रॉ करना है. ऐसे ही FG लाइन सेगमेंट है, तो FG ये रही, GH और ये HE लिखा हुआ है तो HE. ठीक है, बस इसमें यही करना था पार्ट 2 में. ये पार्ट 3. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ EFGH एंड FGGH एंड H. अब इनके हमें डिस्टेंसेस भी फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल EF के डिस्टेंस के लिए ये E के कोऑर्डिनेट्स है, ये F के कोऑर्डिनेट्स है. डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर. EF का डिस्टेंस चाहिए तो EF आ गया यहाँ पे. अच्छा, इन दोनों में ये x1 है ये x2 है, ये y1 है ये y2. x2 की वैल्यू क्या है 7/2 माइनस x1 की वैल्यू 3 स्क्वायर ऐसी रहा प्लस y2 की वैल्यू 4 है माइनस के साइन, y1 की वैल्यू 1 ऊपर स्क्वायर रहा. इससे पहले भी हम ये फॉर्मूला यूज करते आए. तो अब यहाँ पे इसको अगर आप सोल्व करोगे कैलकुलेटर में 1/2 आंसर आएगा, स्क्वायर ऐसी रहा प्लस इनको सोल्व करने पे 3 आंसर आया स्क्वायर.
1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो गया। इसको सॉल्व कर 37/4, और 4 आपको पता है 2 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर सही, तो स्क्वायर रूट को कैंसिल करके 2 बाहर आ जाएगा रूट से, तो यहाँ से रूट हट गया, ऊपर 37 के साथ रूट आ गया। ऐसी हमें एफ जी की चाहिए, तो एफ ओ जी के कोऑर्डिनेट्स आ गए ये। नाउ ये फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला में x2 माइनस x1 वैल्यूज पुट करी यहाँ से देख के, और वैल्यूज को सॉल्व करते जाएंगे। तो यहाँ पे ये बनेगा रूट 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, या फिर आप कैलकुलेटर में रूट 16 लिखेंगे 4 आंसर आएगा। ऐसे ही GH के लिए ये उसकी जो है ना कोऑर्डिनेट्स गिवन है, डिस्टेंस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे, और सिंपल जिस तरह से कैलकुलेशंस कर रहे हैं ऐसे ही करते आएंगे, तो इसका भी आंसर आएगा 37/2। ऐसे ही HE के हमें चाहिए, तो HE के में भी वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, और वैल्यूज को पुट करेंगे, सॉल्व करते आएंगे, तो इसका जो आंसर बन रहा है वो 4 आ रहा है। अब ऊपर से हमें पता चला EF और GH की सेम वैल्यूज है, 13/2 37/2, और FG और HE की वैल्यू सेम है 4। और पार्ट 4 में लिखा हुआ है गेस द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल EFGH, ये जो शेप बनी है हमें गेस करनी है कौन सी शेप है। तो EF बराबर है GH के, EF बराबर है GH साइड के, एंड FG बराबर है, FG साइड बराबर है HE साइड के, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इट मीन इट मे बी अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम भी हो सकता है, और रेक्टेंगल, रेक्टेंगल भी हो सकता है। तो अब दोनों तरीके से हम चेक करेंगे। इफ इट इज अ रेक्टेंगल इट शुड सेटिस्फाई पाइथागोरस थ्योरम, अगर ये रेक्टेंगल है जिसको पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व सेटिस्फाई करना चाहिए, 7.1 में हमने देखा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना 4 एफ एच हम फाइंड आउट कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ पे एक डायगोनल बनेगा एफ एच का, तो ये एफ एच की लेंथ हम फाइंड आउट करेंगे, एफ एच इक्वल टू एफ के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, एच के भी कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो वैल्यूज पुट करेंगे x2 माइनस x1 के फॉर्मूले में, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ गया 117/2। नाउ पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये साइड तो आ गई हमारे पास, अब पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, ये वाली साइड की थी, ये है 117/2, इसकी जगह में 117/2 स्क्वायर ऐसी रहा, ए और बी साइड, तो एक ये साइड और एक ये साइड, ठीक है। तो इससे पहले हम जो है एच ई और ई एफ जो हम इन साइड्स को सॉल्व कर चुके हैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में। यहाँ पे देखें एच ई की वैल्यू 4 है और ई एफ की वैल्यू √37/4 है। तो अब यहाँ इन दोनों साइड्स में एक में √37/2 रख दिया और एक में 4 रख दिया। ना स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये 117/2 4 के स्क्वायर 2 के साथ भी था तो 4 बन गया, यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल और ये स्क्वायर 2 के साथ होगा तो 4 का स्क्वायर होता है 16। ना उसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 1014। तो ये वाली साइड इसके बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये रेक्टेंगल नहीं है। सो EFGH इज अ पैरेललोग्राम, यही हमें चेक करना था इसमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, चेक बाय यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला में यूज करते हुए चेक करना है कि डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम PQR, ये जो ट्रेपेजियम शेप गिवन है इसके डायगोनल्स, यानी ये और ये डायगोनल जो है विद वर्टिसेस, तो ये वर्टिसेस हमें गिवन है PQR, इसकी पॉइंट्स हमें गिवन है, बाइसेक्ट ईच अदर नोट। हमें ये बताना है डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल PR, ये यहाँ से यहाँ तक ये जो डायगोनल है PR के लिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। वैल्यूज पुट करेंगे, PR है तो P पॉइंट, और ये P है ये R है, ठीक ठीक है। तो यहाँ पे x1 हैगा 1, x2 हैगा 7, तो 1 + 7 डिवाइडेड बाई 2, y1 हैगा 0 और y2 हैगा 4 डिवाइडेड बाई 2। तो सॉल्व करा 4 आंसर है, इसको सॉल्व करने पे 2 आंसर है। ऐसे ही QH के लिए वैल्यूज पुट करेंगे फॉर्मूले में और सॉल्व करेंगे तो 5/2, 2 आंसर आ रहा है। From 1 and 2 it shows that midpoints of both diagonals are not equal. Midpoints दोनों के इक्वल नहीं है, तो diagonals do not bisect each other, इन diagonals एक दूसरे को bisect नहीं कर रहे। क्वेश्चन नंबर 4, if vertices of a rhombus, एक rhombus शेप की बने बिल्कुल स्क्वायर की तरह, बस यहाँ से ये थोड़ा सा इंक्लाइंड होता है, 90 डिग्री नहीं बन रहा होता है, ठीक है। यहाँ तो ये वर्टिसेस गिवन है A B C and D, शो दैट इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ पे मैं ये जो बना ये जो डायगोनल है A C और D भी ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच डायगोनल, दोनों डायगोनल्स की लेंथ भी फाइंड आउट करनी है। ये हमें वर्टिसेस गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें AC फाइंड आउट करना है, तो ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला आ गया x1 + x2/2। यहाँ पे
ए सी है तो ये ए है, ठीक है, और ये सी है। यहाँ पे x1 ये हैगा, x2 ये हैगा। वैल्यू पुट करा, डिवाइड में टू, y1 की वैल्यू -1, y2 की वैल्यू 3 है, पुट करा डिवाइड में टू, इनको सॉल्व करेंगे -1, 1 आंसर आया। फॉर बी डी, तो बी की वैल्यू ये है, डी की वैल्यू ये है, वैल्यू पुट करा फॉर्मूले में, सी फॉर्मूले में, और सोल्व करने का आंसर आया -1, 1। Yes, both diagonals bisect each other. Now, length of AC and BC, डायगोनल्स दोनों बाइसेक्ट करें क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आ गई। अब हमें लेंथ निकालना है। फॉर AC की लेंथ के लिए लेंथ का फॉर्मूला होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। तो x2 A और C की कंडीशन में, ये A के कोऑर्डिनेट है, ये C के हैं, ये x2 की 1 है, माइनस के साइन एज इट इज, और y2 जो x1 जो है वो माइनस का 3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 3 बन जाएगा स्क्वायर प्लस, y2 की वैल्यू 3 है, माइनस का साइन, और y1 की वैल्यू -1 है, तो माइनस माइनस प्लस 1 बन जाएगा स्क्वायर। तो इसको सोल्व करा, ये वैल्यू आई इंटू 32, और √32 को अगर आप सोल्व करते हैं तो 4√2 बनता है। ये कैसे बनता है? अंडर रूट जो 32 है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, और 16 होता है 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, स्क्वायर रूट कैंसिल, 4 बाहर आ जाएगा, अंदर अंडर रूट में 2 रह जाता है, ठीक है। और ये अभी हमें बी डी की भी लेंथ फाइंड आउट करनी है, बी डी ये उसके वर्टिसेस गिवन है, तो अब ये वैल्यूज पुट करेंगे हम फॉर्मूले में, सोल्व करा, आंसर आ गया 2√2, 8 का रूट आया 2√2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, लुक एट द ट्राइंगल ए बी सी इन द एडजॉइनिंग फिगर, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट डी एंड ई ऑफ ए बी। ए बी साइड के मिड पॉइंट डी निकालना है एंड ए सी का भी, ए सी का मिड पॉइंट ई निकालना है, रिस्पेक्टिवली। और ये दूसरा पार्ट है, तीसरा। पहले फर्स्ट पार्ट हम सोल्व कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हैगा फॉर मिड पॉइंट डी, मिड पॉइंट डी निकालने के लिए ए और बी के ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला यहाँ से वैल्यूज पुट करी फॉर्मूले में, और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मिड पॉइंट आ गया D1/2 माइनस और 7/2। अब मिड पॉइंट ई निकालने के लिए ई जो है वो ए और सी से निकलेगा, ए और सी से, तो ए और सी के ये पॉइंट्स आ गए, ये फॉर्मूला लगाया, सोल्व किया, ई के मिड पॉइंट्स आ गए 7/2, 7/2। अब जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में कह रहे फाइंड डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस निकालना है डी से ई का, ये ठीक है, एंड बी सी यहाँ से यहाँ तक, उन दोनों का हमें डिस्टेंस चाहिए। तो फर्स्ट हम डी का डिस्टेंस निकालेंगे एंड बी सी, सही है। तो अब जो है ये डी के कोऑर्डिनेट्स हैं और ये ई के हैं, डी और ई के डिस्टेंस अगर निकालना है तो डी इक्वल टू, ये फॉर्मूला आ गया डिस्टेंस फॉर्मूला, यहाँ से x2 की वैल्यू -7/2 है, माइनस x1 की वैल्यू -1/2, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे, y1 की ये वैल्यू है और y2 की ये वैल्यू है, तो ये वैल्यूज पुट करा। अब इनको सिंपली सॉल्व करें, इनको डिवाइड करने पे आंसर है, इनको डिवाइड करने पे माइनस माइनस प्लस हो गया, स्क्वायर इसी तरह प्लस प्लस 2/7/2 से -2/2 कैंसिल, 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 होता है, इनको एडअप किया 4 बनता है, 4 का स्क्वायर होता है 6। अच्छा, स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है, ये 0 खत्म हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 4 यूनिट आ गया डी। ऐसे ही जो है वो बी सी की लेंथ हम निकालेंगे, तो ये बी सी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, फॉर्मूला आ गया x2 - x1 का स्क्वायर वाला, वैल्यू शूट करेंगे फॉर्मूले में, तो सॉल्व करने पे 8 आंसर आ गया। पार्ट 3 में था, पार्ट 3 जो हमें गिवन है दैट इज, पार्ट 3 जो है वो फाइंड हाफ ऑफ डिस्टेंस बी सी, जो डिस्टेंस बी सी है इसका हमें हाफ फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हाफ ऑफ बी सी, तो डिस्टेंस बी सी की वैल्यू 8 हम ऊपर निकाल चुके हैं, तो इसका हाफ चाहिए तो इस वैल्यू के साथ हाफ लगा लिया 1/2, तो यहाँ पे भी 2 आएगा, 2 अंदर 2 4 जाए, तो इसका हाफ होता है 4। और पार्ट 4 में जो है हमें क्या फाइंड आउट करना है, पार्ट 4 में है कंपेयर द लेंथ ऑफ डी एंड बी सी, डी और बी सी की लेंथ को कंपेयर करना है एंड ड्रॉ कंक्लूजन। तो बाय कंपेयरिंग द लेंथ ऑफ डी एंड बी सी बराबर है 2डी के, यानी ये जो बी सी लेंथ है ये डबल है डी लेंथ के, ठीक है, या फिर 2 यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ का डिवाइड, ऐसे भी बोल सकते हैं। ये जो डी है ये हाफ है बी सी के, ये डी जो है वो हाफ है बी सी के, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है, आपको लग रहा होगा पता नहीं कितना बड़ा आंसर होगा इसका, तो जो दिखता है वो होता नहीं है, ठीक है। तो हसन एंड अली पार्टिसिपेटेड इन अ रेस कंपटीशन, हसन और अली ने एक रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। दे बोथ हैव टू स्टार्ट रनिंग फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स, वो दोनों डिफरेंट पॉइंट से रनिंग कर रहे हैं
ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस में एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन से 6 यूनिट पे, ये ओरिजिन है, ओ यहाँ से इस तरफ भी 6 यूनिट पे हसन है और इस तरफ 6 यूनिट पे अली है। कोऑर्डिनेट सिस्टम पे अलग अलग एक्सिस में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ये रेस पे लगा रहे हैं। बट दे मस्ट रीच एट द सेम टारगेट पॉइंट सी, और उन्हें टारगेट पॉइंट सी में पहुंचना है यहाँ पे, ठीक है। आफ्टर कवरिंग इन इक्वल डिस्टेंस इफ हसन स्टार्टिंग पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, अगर हसन का स्टार्टिंग पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, ये वाली लाइन पर है, एंड अली's स्टार्टिंग पॉइंट इज ऑन वाई एक्सिस, और अली अगर वाई एक्सिस पे है, शोन इन द फिगर, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द, तो हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने किसके, पहला पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हसन एंड अली, हसन के स्टार्टिंग पॉइंट यानी इसके कोई इस एरिया के कोऑर्डिनेट निकालने एक्स और वाई की वैल्यू, और यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी। पार्ट बी है टारगेट पॉइंट सी, और पॉइंट सी भी हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हसन, हसन का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे देखिए 6 यूनिट का कहा था, तो एक्स एक्सिस पे वो 6 पर है, ठीक है, कोमा वाई, क्योंकि वाई पे कोई डिस्टेंस कवर नहीं हुआ, हसन एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस पे वाई का जो जीरो वैल्यू होती है तो जीरो। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अली, अली यहाँ पर है, तो वाई पे तो वो 6 यूनिट ऊपर है, ठीक है, लेकिन एक्स पे बिल्कुल ओरिजिन पे है, एक्स पे कहीं आगे गया नहीं, तो एक्स 0 कोमा वाई 6। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट टारगेट पॉइंट सी, लेट अली स्टार्टिंग एट पॉइंट ए, मान लो अली ने ए से स्टार्ट किया है, एंड हसन इज स्टार्टिंग एट पॉइंट बी, और हसन जो है वो बी से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। सो ए के ये पॉइंट से, तो ए के ये पॉइंट से और बी के ये पॉइंट से, ए और बी के पॉइंट्स अभी हम ऊपर निकाल चुके हैं, ठीक है, हसन और अली के। और सो ए बी का फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे x2 माइनस x1 स्क्वायर ऐसी प्लस y2, इन दोनों में y2 ही है, y2 माइनस, सॉरी ये वाली साइड y2, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इनको सॉल्व करा तो 72 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 36 मल्टीप्लाई बाय 2, 36 6 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से रूट के अंदर 6 बाहर आ गया, रूट से 2 अंदर रूट के रहेगा, तो ए बी की जो है ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस ऑफ अली टू सी। अब हमें ये तो टोटल ए और बी का डिस्टेंस है ना यहाँ से यहाँ तक, अब हमें सी चाहिए, तो डिस्टेंस ऑफ अली टू सी, अली का डिस्टेंस सी तक क्या होगा, यानी ये जो वैल्यू है इसका हाफ ही होगा, क्योंकि इसका हाफ है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3√2। ऐसे ही जो डिस्टेंस ऑफ हसन टू सी भी यही होगा, इसी वैल्यू का हाफ होगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 302 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 7, लेबल द मिसिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द फॉलोइंग फिगर, हमें यहाँ पे फॉलोइंग जो मिसिस वर्टिसेस है वो हमें फाइंड आउट करने। पहला है वो स्क्वायर, स्क्वायर हमें गिवन है, एक स्क्वायर है जो है गलती से ये लेंथ ज्यादा बन गया, स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती है, OLMN। रेक्टेंगल हमें फाइंड आउट करना है, इसके भी जो है ना मिसिंग जो कोऑर्डिनेट्स वो निकालने हैं ABCD के, ठीक है। तो सॉल्यूशन फर्स्ट जो हमें गिवन है वो एक स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर में हमें किसकी जस्ट L की वैल्यूज गिवन थी, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 3 है और y क्योंकि इस पॉइंट पे y पे कोई डिस्टेंस कवर नहीं हुआ तो 0 है। अब अगर मुझे m का निकालना हो यहाँ पे तो ये भी क्योंकि एक्स एक्सिस से काफी आगे है, तो यहाँ पे इसकी भी वैल्यू एक्स एक्सिस पे 3 ही होगी, और वाई एक्सिस पे भी क्योंकि ये ऊपर है तो 3 है, दैट्स व्हाई m की वैल्यू 3,3 है। यहाँ पे n की अगर मैं बात करूँ तो ये x के बिल्कुल ऊपर है तो x पे 0 है, और y पे काफी ऊपर है तो 3 है, और यहाँ पे O की अगर हम बात करें तो 0,0, ना एक्स एक्सिस में कोई डिस्टेंस कवर हुआ इस पॉइंट में, ना वाई एक्सिस पे, तो ये वैल्यूज आ गई M एंड O की। ऐसे ही यहाँ पे क्वेश्चन में जो गिवन है वो जस्ट D और B की वैल्यूज गिवन है, हमें C और A की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो अगर हम A की वैल्यू की बात करें तो देखिए B पे जैसे x 0 पर है तो यहाँ पे भी x एक्सिस पे 0 पर है, कोमा B क्योंकि काफी ऊपर है तो y 2 है, लेकिन A जो है बिल्कुल ओरिजिन पर ही है तो यहाँ पे जो है y भी 0 ही होगा। जबकि यहाँ पे अगर हम आए तो क्योंकि ये x एक्सिस में आगे है काफी नेगेटिव में, जैसे ये नेगेटिव -4x तो ये भी -4 है, और y पे देखिए ऊपर है 2 की सीट में तो y2 आ गई, ठीक है। तो ये वैल्यूज आ गई इसकी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 भी एंड होता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, स्टे हार्ड स्टे स्ट्रॉन्ग, टेक केयर, बाय बाय।